पेपर लीक के बढ़ते मामलों और बेरोजगारों के प्रदर्शन के बीच पैदा हुआ एक बेरोजगार नेता कैसे बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में एक लोकसभा सीट है टिहरी। यहां बीजेपी ने एक बार फिर से राज परिवार की बहू माला राज्य लक्ष्मी शाह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अनुभवी नेता जोत सिंह गुनसोला पर दाव लगाया है। लेकिन इन दोनों पर जो भारी पड़ रहा है वो है बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के बीच पैदा हुआ नेता बॉबी पवार। उत्तराखंड में बढ़ते पेपर लीक के मामलों के बाद साल 2022 में खूब बेरोजगार छात्रों के प्रदर्शन हुए थे और इन्हीं प्रदर्शनों से बॉबी पवार बेरोजगारों के बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, जो अब लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में हैं। अब उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी कर लिया है। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून जिले के कुछ विधानसभा यानी 14 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनती है। इस सीट पर जॉनसर बावर के वोटों का खास रोल है और खास बात यह है कि बॉबी पवार भी जॉनसर बावर से ही आते हैं। फिर खबरें चल रही हैं कि बॉबी पवार को रिटायर्ड सैनिकों, युवाओं और महिलाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है, जो रानी के लिए चिंता वाली बात है। वहीं उत्तराखंड की सीट पर टिहरी राज परिवार का ही दबदबा रहा है। सबसे पहले 1952 में राज परिवार के कमलेंदुमती शाह यहां से सांसद रही, फिर 8 बार मानवेंद्र शाह सांसद रहे और अभी लगातार 3 बार से माला राज्य लक्ष्मी शाह यहां से सांसद हैं। इस सीट पर पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य के छोटे छोटे दलों ने किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया हो। बॉबी पवार को उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने समर्थन दिया है। दोनों ने यहां से अपने अपने प्रत्याशी न उतारने को लेकर घोषणा कर दी है। इस बेरोजगार नेता के समर्थन में इन दोनों ने ऐलान भी कर लिया है। अब उत्तराखंड की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछले 22 मार्च को जब बॉबी पवार अपने नामांकन के लिए निकले थे तो तब भी उन्हें बड़ा जन समर्थन मिला था। बॉबी पवार लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भू कानून, मूल निवास के अलावा भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कर रहे हैं। वह पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। लेकिन इस बार उनका चुनाव लड़ना किसके लिए फायदेमंद साबित होता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा और किसे उनके चुनाव लड़ने के बाद किसे नुकसान होता है, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।